नमस्ते, मैं हूं तत्परा अहोरात्रा। एक बहुत ही मशहूर लाइन है जो कहता है कि जोड़ियां स्वर्ग से बनकर आती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है बल्कि हमारे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी इसके बारे में लिखा गया है। हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि ऊपर से बनाई गई जोड़ी हमेशा हम मनुष्यों द्वारा बनाई गई जोड़ियों से ज्यादा होती है। मंगल दोष या कुजे दोष से जुड़ी बहुत सारी गलतफहमी और अंधविश्वास है। दोष इस शब्द को सुनते ही हमारे मन में बहुत से नकारात्मक सोच पैदा हो जाती है। वास्तव में इसे मांगलिक योग या कुजे योग कहा जाता है और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ही इस विषय से जुड़ी सभी गलतफहमी और डर को दूर करना है। सबसे पहले तो कुंडली का उपयोग किया गया था क्योंकि हमारे प्राचीन काल में बहुत से इन्वेडर्स रूलर्स आए थे जो हमारे समाज के लिए एक खतरा बन चुके थे। महिलाओं को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी हो गया था। हर जगह इतना डर फैल गया था कि दूल्हे के परिवार को या खुद दूल्हे को भी शादी से पहले दुल्हन को देखने की अनुमति नहीं थी। उन समय में तस्वीर या फोटोग्राफ्स उपलब्ध नहीं थे। सुरक्षित रहने के लिए विवाह को देर रातों में ही संपन्न किया जाता था। ऐसी स्थितियों में कुंडली लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मदद बनी क्योंकि कुंडली एक व्यक्ति के स्वभाव, व्यवहार और विशेषताओं को समझाने में मदद करती है। उन दिनों पुरुषों का राज था, यानी मेल डोमिनेशन। केवल एक पुरुष के लिए मांगलिक लक्षण होना स्वीकार्य था, लेकिन महिला के लिए नहीं। मांगलिक का अर्थ है कि एक व्यक्ति में मंगल ग्रह के गुण ज्यादा होना। ऐसे लोग बेहद परिश्रमी, बुद्धिमान, गर्म खून वाले, शॉर्ट टेम्पर्ड, जिद्दी और आदी होते हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग जो ये गुण नहीं अपनाते, उनके लिए ऐसे मांगलिक गुण अपनाने वाले लोगों के साथ रहना कठिन हो जाता है। इसी वजह से मांगलिक की विवाह मांगलिक से ही होनी चाहिए, ये सोच समाज में लाई गई। कारण ये कि दो समान व्यक्तित्व एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं। वैदिक ज्योतिष्य के अनुसार मांगलिक योग का अंत नहीं होता है, वो हमेशा रहता है। लेकिन उम्र और वक्त के साथ हम सब स्वभाव और समझ से बेहतर होते हैं। हम ये सीखते हैं कि कैसे हर विषय पर रिएक्शन देना जरूरी नहीं है। धार्मिक ग्रंथ ज्योतिष्य कल्पद्रुमा के अनुसार यदि दो व्यक्ति एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उन्हें कुंडली मिलाने की, यहाँ तक कि कुंडली देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मैच मेकिंग केवल उन मामलों में ही किया जाना चाहिए जहाँ पर, उदाहरण के लिए अरेंज मैरिजेस में, जहाँ पर परिवारों को दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी या परिचय नहीं है। मांगलिक एक योग है और दोष नहीं। ये बहुत ही आम है और इससे डरने की कोई बात ही नहीं है। कभी भी मांगलिक योग को रिश्ता या विवाह तोड़ने का एकमात्र कारण ना बनने दे। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पर कुंडली के कई चक्कर लगाकर दुल्हा और दुल्हन के सारे गुण मिलने के बावजूद भी विवाह टूट गया है। और जिस विवाह में कोई गुण नहीं मिलते थे, कोई मैच नहीं था, वो अपने विवाह में आज भी उतने ही खुश और सफल है। हमें ऐसे अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए और ऐसे विचारों को भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मेरे पिता अहोरात्रा के अनुसार केवल उन लोगों की ही कुंडली देखी जा सकती है जो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए हैं, क्योंकि वही बच्चे के जन्म का असली समय माना जाता है। परीक्षित महाराज और दुर्योधन की कोई कुंडली नहीं है। दुर्योधन का जन्म प्राकृतिक रूप से नहीं हुआ था और इसीलिए उनकी कुंडली का कोई प्रमाण नहीं है। यही कारण से उनके सभी कार्य हमेशा इतने अनप्रेडिक्टेबल थे। आज की तारीख में भारत में अधिक सी सेक्शन डिलीवरीज हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप असली कुंडलियां छिप गई है और ऐसे मामलों में मैच मेकिंग संभव नहीं है। तो आइए हम सब सी सेक्शन डिलीवरी से बचने के लिए योगा या अन्य एक्सरसाइज करें और हमें गुमराह करने वाले डॉक्टरों, ज्योतिषियों
और आदि लोगों से बचने के लिए होशियार हो जाए। धन्यवाद।